सभी को नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करी थी नाक से खून बहने की समस्या पर, जिसे हम लोग नक्सीर के नाम से जानते हैं। उसी संबंध में कुछ प्रश्न मेरे पास में आए हैं। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछा है कि जो औषधीय गुणों की आपने चर्चा करी थी और जिन औषधियों का सेवन करने का आपने वीडियो में चर्चा करी है, उससे और भी हम लोगों को जल्दी फ़ायदा हो, तो ऐसा और कौन से उपाय करें। तो यहाँ पर बहुत सिंपल से 3 से 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप फॉलो करके समस्या को परमानेंटली अपने आप से दूर कर सकते हैं। जो मैंने औषधीय गुणों से संबंधित आपको वीडियो पोस्ट करी थी, जिसमें बेल के पत्ते, हरी दूबा, वो तो आपको करना ही करना है। उसके साथ साथ यदि आप इन नियमों को भी फॉलो करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप इस बीमारी से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से हमारी जो नाक से खून बहने की समस्या है, जो नक्सीर की समस्या है, वो दूर होगी। तो सबसे पहला क्रम आपको जो अपनाना है, जब भी आप घर से बाहर निकलें, चाहे ऑफिस के लिए या कोई भी आपका काम हो, तो आप घर से पानी पीकर ज़रूर निकलें। 2 गिलास पानी पीने कर आप यदि निकलते हैं तो इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेगा और आपको गर्मी से भी राहत मिलेगी, एक। दूसरा, इसमें आप ये ध्यान रखें कि आप अपने सिर को ढककर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और तेज़ धूप में ही ये समस्या जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जब भी आप निकलें तो या तो कैप लगा लें या सिर पे रुमाल बांध लें। बिना ढके सिर को धूप में, तेज़ धूप में बाहर ना निकलें। दूसरा पॉइंट। तीसरा क्रम इसमें ये है कि जब आप लोग रात को या शाम को अपने घर, ऑफिस से, दफ्तर से घर लौटते हैं, तो रात को सोते समय आपको एक काम करना है जो आपको बहुत राहत देगा और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखे गए हैं। आपको कुछ नहीं करना, केवल थोड़ा सा घी लेना है, क्योंकि घी हमारे शरीर में ठंडक देता है, और घी में थोड़ा सा पानी मिला देना है आपको। तो आप अपने तलवे जो हैं, आपके पैर के पंजों के तलवे में आप अच्छे से 5 मिनट एक पंजे की मालिश, 5 मिनट दूसरे पंजे की मालिश, ये ज़रूर करें। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको रात को नींद बहुत अच्छी आएगी और आपके दिन भर की थकावट जो है वो दूर हो जाएगी, और पैरों से जो हमारी नाड़ियाँ जाती हैं वो सीधा हमारे ब्रेन तक पहुँचती हैं, और उससे सीधा सीधा संबंध हमारे ब्रेन से होता है। तो नक्सीर की समस्या जो है वो भी इससे आपकी दूर होगी। चौथा, आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म जो पेय पदार्थ हैं, जिस समय चाय है, कॉफ़ी है, तो गर्मी गर्मी में आप इनको अगर ना लें तो बहुत अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा लेते हैं तो कम मात्रा में लें, और ना लें तो बहुत ही अच्छा है। तो चाय और कॉफ़ी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगी, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगी जिनकी नाक से खून बहता है, या धूप में जिनकी नाक से खून आने लगता है। तो आप लोग चाय और कॉफ़ी का भी जो है उपयोग कम से कम करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, आपने अभी या सुना नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। ब्राह्मी एक बटी आती है, ब्राह्मी शरबत आता है। इस समय डाबर का भी है, पतंजलि का भी है, आप किसी भी कंपनी का ले लें। तो ब्राह्मी शरबत जो है वो शरीर को बहुत ठंडक देता है, और ब्राह्मी जो है वो आपके ब्रेन को भी बहुत अच्छा रखती है, क्योंकि ब्राह्मी का जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम पे होता है सीधा सीधा। तो आप लोग ब्राह्मी शरबत का भी जो है उपयोग कर सकते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि चाय पीना है शाम को या सुबह, तो आप ठंडे पानी में ब्राह्मी शरबत को आप पी सकते हैं। उससे भी जो है आपको बहुत इस बीमारी से जो है राहत मिलेगी। ब्राह्मी शरबत बहुत इफ़ेक्टिव है गर्मी से राहत देने के लिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्रम जो है वो बहुत सिंपल है। आपने गुलकंद का नाम सुना होगा, जो हम लोग पान में गुलकंद का उपयोग करते हैं। तो गुलकंद भी हमारे शरीर को बहुत ठंडक देता है। तो आप किसी भी दुकान से थोड़ा सा गुलकंद लेके आ जाएं और घर पे रख लें उसे। आप आराम से खाना खाने के बाद, जैसे हम लोग पान में खाते हैं, तो गुलकंद को भी आप ऐसे ही खा सकते हैं। तो गुलकंद भी जो है आपको गर्मी से राहत देगा, और गुलकंद का भी प्रयोग करने से आपके जो नाक से खून बहने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आजमाए हुए उपाय हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा, इसमें आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप तेज़ धूप से कहीं जाएं तो एकदम से पानी ना पिएं। हमने देखे हैं कि एकदम से हम लोग तेज़ धूप से आते हैं और तुरंत प्रभाव से पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जब बाहर से आते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो बहुत बढ़ा हुआ रहता है, और एकदम से हम एसी में या ठंडे कूलर की हवा में या फिर पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। तो ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो आप तेज़ धूप से जब आएँ तो थोड़ा अपने शरीर को, टेम्परेचर को नॉर्मल होने दें, थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल होने दें, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर है आपका अंदर का। इसके बाद में आप पंखा चलाएं, कूलर में बैठें, एसी में बैठें, जो भी आपकी सुविधा के अनुसार। इसी क्रम में एकदम से पानी ना पिएं।
इसी क्रम को बहुत महत्वपूर्ण ध्यान से बात सुनिए कि तेज़ धूप से आके पानी भी ना पिएं आप। पानी पीते ही शरीर का एकदम टेम्परेचर डाउन होता है, उससे भी शरीर में जो है विकृति आने शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिन पे मैंने आपसे चर्चा करी। इन पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जो औषधियों के बारे में यहाँ चर्चा करी थी मैंने पिछली वीडियो में, बेलपत्र और हरी धूप के बारे में, उनको भी करिए। और उनके साथ साथ ये 4 से 5 जो नियम बताए मैंने आपको, इनका भी प्रयोग करिए। एक छोटी सी बात और, इसके बाद में हम लोग अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए, प्राणायाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम को नियमित रूप से अपने दैनिक दिनचर्या में जो है वो सम्मिलित करिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, लू लपट नहीं लगेगी। अब अगली वीडियो में मैं इसी संबंधित शीतली और शीतकारी के बारे में आपको बताऊंगा। तेज़ गर्मियों में शीतली और शीतकारी का प्रभाव हमारे शरीर में बहुत पॉजिटिव होता है। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए, प्रयोग करिए और अपने आप को बीमारियों से बचा के रखिए। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, ये स्व अनुभव से किए हुए उपाय हैं। लोगों पर प्रयोग किया है, खुद पर प्रयोग किया है, क्योंकि छोटा जब मैं था तो मेरी नाक से भी खून बहता था। तो मेरे पिताजी ने मुझे जो समझाया था वही मैंने आप सब लोगों के साथ में यह शेयर किया। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और ईश्वर की कृपा से स्वस्थ हूँ। अभी कोई दिक्कत नहीं है, ना नाक से खून बहता है और ना कोई दिक्कत होती है। तो ये उपाय करें। सबको प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को, नमस्कार। भगवान सबका कल्याण करे।